की आयात हैं 109, रकू हैं 11। अब ये तो रट्टा मारना पड़ेगा ना। सूरह यूनुस में पारे हैं, किस पारे में है? 11वें पारे में। सूरह यूनुस नाज़िल हुई मक्का मुकरमा में। आराफ भी, अनाम भी और ये भी, ये तीनों मक्का में नाज़िल हुई हैं। और इसकी आयत नंबर 98 में किसका नाम है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कहते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की ना, तो अज़ाब आ गया, तो वो खुद वहाँ से चले गए। तो कहते हैं अल्लाह को वो पसंद नहीं आया फिर ना, कि वो कश्ती में थे। अब कश्ती डूब रही थी, तो उन्होंने कुरा डाला कि एक बंदा जड़ा ना वो विचो उन्होंने सुटना पैना है, फिर बचनगे सारे। तो वो पर्चियाँ डाली तो हज़रत यूनुस का नाम निकला। तो कहते हैं उन्होंने कहा ये तो नबी है, इनको नहीं वही फेंकना चाहिए ना, दोबारा डालते हैं। फिर फेंकी, फिर उन्हीं का नाम आया। उनको फिर समंदर में फेंका, तो अल्लाह का हुक्म था। तो फिर मछली आई, वो उनको अपने पेट में उसने ले लिया। तो फिर वो उसमें फिर वो पढ़ते रहे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, कि यानी उनको समझ आ गई ना, मैंने भाई वो जो अज़ाब आया ना, अल्लाह ताला को वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो फिर तौबा करते रहे। इसका मतलब पता क्या है? कि अल्लाह सारी तारीफ़ आपके लिए है, बेशक मैंने जुल्म किया, मेरे से जुल्म हो गया। 40 रोज़ बाद फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ, इसलिए अभी भी कहते हैं जो 1.25 लाख दफ़ा पढ़े, ये इसको आयत करीमा भी कहते हैं। और 40 रोज़ के अंदर अंदर पढ़ के दुआ करे, अल्लाह ताला मुसीबत को टाल देते हैं। तो जब 40 रोज़ बाद निकले ना उसमें से, मछली के पेट में से, अब देखो अल्लाह ताला कैसे पाल रहे हैं ना, मछली के पेट में जिंदा रहे। कितनी बड़ी मछली होगी। और उस ज़माने में कद भी बड़े बड़े होते थे, आज की तरह के तो नहीं थे 5 फुट 6 फुट, तब तो कद भी ज़्यादा होते होंगे। तो मछली कितनी बड़ी होगी ना, कैसे जिंदा रहे होंगे। सूरह यूनुस का आगाज़ हुआ हरूफ मुक़त्तआत से, जैसे यासीन, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत होते हैं। ज़ईफ़ शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा दिल सख्त हो गया है और मोटी हो गई है मेरी ज़ुबान। सूरह यूनुस का मरकज़ी मौजू है अक़ीदा तौहीद व रिसालत। अगर आप पहली 2 सूरतें भी देखो, उसमें मुशरिकीन से वो मुहातब किया गया, और ये भी क्या है, तौहीद व रिसालत। ठीक है। सूरह यूनुस की इब्तदाई आयात को करार दिया गया कमाल हिकमत वाली आयात। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह साहर करार दिया, ज़िद और अनाद की वजह से, यानी वैसे हट दर्मी पे। ठीक है। वरना तो यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिलाक ही इतने अच्छे थे कि हर बंदा ही मुतासर हो जाता था। ठीक है ना, कि वो जैसे एक बुढ़िया थी ना, वो बैठी हुई सामान ले के, मैंने जाना है यहाँ से, किसी बंदे ने जो है ना वो सुलह नहीं कराई कि मैं सामान उठा के ना कह रहे मेरे सिर पर रख दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहा कि ये मुझे सामान उठा के मेरे सर पे रख दें। तो जब उठाया तो कहते हैं लगा कि वजनी है और इससे उठाया नहीं जाएगा, तो कहा कि मैं ना उठा लूँ। तो माई ने कहा होगा कि और की चाहिए, चुक लो जनाब। तो अब ये इहलाक था ना, कि एक कोई पूछ ही नहीं रहा और एक कह रहा है मैं ही उठा लेता हूँ, आपने ज़रूर उठाना है, चलो जितने जाना है मैं छाड़ ना जाके। तो ये इहलाक था, तो लोग मुतासर हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और मालूम करो हिसाब। ठीक है। चाँद की क्या है मंजिलें? 15 दिन बाद चाँद वो ख़त्म होता है ना, फिर शुरू होता है, फिर ख़त्म, ऐसे ही चलता रहता है। चाँद की 13, 14, 15 को चाँद फुल होता है ना ब्लूम में, तो इसलिए उन दिनों में रोज़े रखने का भी कहा गया है। ठीक है। क्या कहा गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयाम 20 के रोज़े रखते थे ना, क्योंकि उस टाइम समंदर की लहरें कहते हैं बहुत ज़्यादा उठती हैं, कुछ सिस्टम होगा।
सूरह यूनुस में असबात तौहीद और शिरक की तरदीद के बाद हक़ानियत बयान की गई कुरान मजीद की। सूरह यूनुस के मुताबिक अगर किसी को कुरान मजीद की सदाकत में शक है तो वो इस तरह की लाए एक सूरत। कुरान मजीद को जुटलाते रहे अंधी तकलीद में बाप दादा के, कि यानी हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, हम ऐसे क्यों बदलें अपना दीन। ठीक है, आज भी कई लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, वो थोड़ा बदल जाते हैं, चीज़ें समझ आ जाती हैं उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है फ़कत पैगाम इलाही पहुँचाना। ठीक है जी।